नमस्कार दोस्तों। तो राजयोग की जो हम लोग ये नई पढ़ाई करेंगे हॉरोस्कोप की, जो हॉरोस्कोप में जोग बनते हैं उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो लाखों जोग है, जोग की जो किताबें आती है वो काफ़ी बड़ी और मोटी होती है और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जोग बनते हैं जो हॉरोस्कोप में निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन कुछ कॉमन जोग हम लोग हॉरोस्कोप में अक्सर बनता हुआ देखने को मिल जाती है। वो सारे जोग भी काफ़ी स्ट्रांग होती है और हम लोगों को रिजल्ट अक्सर देखने को मिलती है। उसी तरीके का एक जोग बनती है बुधादित्य जोग। बुध और सूर्य जब एक ही घर में एक ही राशि में विराजमान हो तो उसे बुधादित्य जोग कहते हैं। इस जोग के नाम से ही हम लोगों को पता चल रही है कि बुध और आदित्य, बुध मतलब बुध जो है मरकरी, और आदित्य सूर्य का जो और एक दूसरा नाम है वो आदित्य है। ये दो राशि मिलकर जब जोग बनाते हैं तो उसे बुधादित्य जोग कहते हैं। सूर्य के साथ कोई भी प्लैनेट अगर हो बुध को छोड़ के तो उसे कम्बस्ट माना जाता है, मतलब सूरज का जो तेज है बहुत ज़्यादा होती है और सूरज की उस तेज के अंदर अगर कोई और भी प्लैनेट आ जाए, चाहे वो कोई भी हो, सैटर्न हो, जुपिटर हो, मार्स हो, वेनस हो, वो अपना काम ठीक तरीके से कर नहीं पाती है, चाहे वो पॉजिटिव काम हो या नेगेटिव काम हो। क्योंकि सूर्य का जो तेज है उससे उसकी जो सारे जो उसकी किरण है या उसकी जो ये कह सकते हैं कि उसकी जो तेज है वो म्लान हो जाती है, उसकी कोई पावर ज़्यादा नहीं रह बचती है। लेकिन बुध एक प्लैनेट है जो सूर्य के बहुत ज़्यादा करीब है। अगर हम लोग सोलर सिस्टम को ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि जो बुध प्लैनेट है वो सूर्य के सबसे ज़्यादा करीब है। इसीलिए आपको हर एक हॉरोस्कोप में बुध सूर्य के आइदर साथ में दिखेगा या सामने के घर में दिखेगा या उसके पीछे के घर में दिखेगा। इससे ज़्यादा आपको दूरियां कभी भी नहीं दिखेगी। बुध आइदर सूर्य के साथ होगा या उसकी आगे वाले घर में होगा या उसके पीछे वाले घर में होगा। इससे ज़्यादा डिफरेंस बुध और सूर्य का कभी भी आपको हॉरोस्कोप में नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि बुध जो है सूर्य के सबसे करीब रहती है, करीब अपने चाल अपने जो सूर्य को ऑर्बिट करती रहती है। इसीलिए इन दोनों का जो क्लोजअप जो रिश्ता है बहुत क्लोज का है। और इसी तरीके से घूमते हुए जब भी बुध और सूर्य एक ही घर में आ जाए तो एक जोग बनाती है बुधादित्य जोग। तो बुध मतलब बुद्धि की प्लैनेट। बुध जो ग्रह है वो हम लोग की बुद्धि की जो सिग्निफिकेंस है वो करती है। और उसके साथ सूर्य के प्रकाश, एक ही प्लैनेट है बुध जिसकी सूर्य के प्रकाश उसकी हक में जाती है। तो ऐसे लोगों की बुद्धि की प्रकाश जो सूर्य के जो जिसे कहते हैं वो बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, तेज होते हैं। लेकिन बुधादित्य जो कौन सी घर में बहुत अच्छी काम करेगा ये भी हम लोग को जानना ज़रूरी है। हर एक घर में आपको बुधादित्य जो दिखेगा, हर एक कंडीशन में दिखेगा और वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं है। पहली जो कंडीशन है बुध और सूर्य की जो जोग बनती है बुधादित्य जोग, वो स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा होगी अगर वो 5 डिग्री में हो। बुध की डिग्री अगर आप माने के 10 डिग्री में बुध हो और सूर्य 15 डिग्री तक हो या 5 डिग्री तक हो, मतलब बुध और सूर्य के डिग्री के अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे तो 5 से ज़्यादा ना हो तो एक स्ट्रॉन्ग जोग बनती है। अगर 5 से 10 हो तो एक मीडियम जोग बनती है। और 10 से ज़्यादा डिग्री का हो, मतलब बुध 1 डिग्री का हो, सूर्य 29 डिग्री का हो, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाती है 28 डिग्री की। तो ये जो कोई कोई किसी भी काम की नहीं है। 10 डिग्री से ज़्यादा जोग कोई भी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन या कोई भी बहुत बढ़िया पॉजिटिव इन्फ्लो नहीं दे पाती है। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है ये जो किसी अच्छी घर में हो। अच्छी घर मतलब बुध या सूर्य के कोई भी किसी के घर में हो। जैसे कि बुध के 2 घर है, भार्गव है, एक कन्या है और एक जमीनाई है। सूर्य के एक घर है जो हम लोग जानते हैं लियो। ये 3 घर में हो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोग मानी जाएगी और 5 डिग्री के अंदर हो या 10 डिग्री के अंदर हो तो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। सूर्य जिस घर में उच्च के बनते हैं, मेष, अगर उस घर में हो तो बहुत अच्छी बनती है। तो ये सारे कंडीशन के साथ हम लोग को बुधादित्य जोग को जोड़ना भी पड़ेगा। फिर जाके हम लोग बुधादित्य जोग की रिजल्ट को हम लोगों को हॉरोस्कोप में मिलता हुआ दिखेगा। बस हॉरोस्कोप में बुधादित्य जोग दिखे और अब बता दे सारे कंडीशन तो
हर वक्त ना भी मिल सकती है। ये सारे कंडीशन को जरूर ऑब्जर्व करिएगा किसी जोग को बताने के लिए या देखने के लिए। तो ये बुधादित्य जो जोग बनती है हम लोगों को पता चल गया कैसे बनती है, क्यों बनती है, कहाँ पे बनती है, कैसे ये जोग स्ट्रांग होती है। अभी हम लोग देखते हैं इसकी फायदा क्या है। पहले भी बता चुका हूं कि ये जोग जो है बुद्धि की प्लानेट है। ये जोग आपकी जो बुद्धि है उसको बहुत अच्छी तरह से बढ़ा देती है, पॉजिटिव बुद्धि जो होती है। और एक बुद्धिमान इंसान हमेशा हर जगह पे सक्सेस मिलती है। अगर वो लग्न में हो और सारे कंडीशन को फुलफिल कर रही हो तो ये जो जोग है आपको एक बहुत अच्छे बुद्धिमान इंसान की तरह बना देगी, जिसकी बुद्धि की चर्चा हर जगह पे होगी, प्रशंसा हर जगह पे होगी। अगर धन भाव में हो, सेकंड हाउस में हो यही जोग, तो ये आप बुद्धि को उस काम में लगाएंगे जहां से आपकी धन आप बहुत अच्छी तरह से अर्जित कर पाए। थर्ड हाउस में हो, कम्युनिकेशन में होगी बहुत अच्छी तरह से। फोर्थ हाउस में हो, आप अपने फिक्स्ड एसेट को बहुत अच्छी तरह से बनाएंगे। फिफ्थ घर में हो तो अल्टीमेटली आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे। फिफ्थ हाउस में बुधादित्य जोग बाकी सारे जो शुरुआत के कंडीशन है उसको अगर फुलफिल करती है तो ये जो फिफ्थ हाउस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन करेगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो होती है अल्टीमेट इंटेलिजेंट की हाउस है। और वहां पे अगर आपकी बुधादित्य जोग बनती है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव जोग बनती है, तो आप काफी इंटेलिजेंट इंसान होंगे और हर एक काम में आप बहुत अच्छी तरह से सक्सेस अचीव करेंगे। सिक्स हाउस में हो तो बहुत अच्छी नहीं रिजल्ट दे पाएगी, क्योंकि रोग की घर है, लोन की घर है। सेवेंथ हाउस में अगर हो तो आपकी पत्नी बहुत अच्छी बुद्धिमान मिलेगी आपको, पत्नी के द्वारा आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। एट्थ हाउस में भी बहुत अच्छी नहीं रिजल्ट दे पाएगी। नाइन्थ हाउस में आप अपने बुद्धि के द्वारा अपने भाग्य को आगे बढ़ाएंगे और सक्सेस अचीव करेंगे। टेंथ हाउस कर्म भाव में बनती है, तो कर्म की जगह पे आप अपनी बुद्धि का यूटिलाइज करेंगे और दिन ब दिन अपने काम की जगह पे या अपनी करियर में सक्सेस अचीव करेंगे। 11th हाउस लाभ भाव या बिजनेस से किया हुआ लाभ, ऐसे लोग अक्सर बड़े बिजनेसमैन बनते हैं और बिजनेस में बहुत अच्छी सक्सेस अचीव करते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा। 12 हाउस में बनती है बुधादित्य जोग, तो ऐसे लोग अक्सर हम लोग देखते हैं कि फॉरेन एम्बेसी में काम करते हैं, फॉरेन जाके काम करती है, या गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है उसको लेके बहुत दूर दूर तक काम करती है। जनरली हम लोग ऐसे लोगों को फॉरेन एम्बेसी से जोड़ते हैं, क्योंकि फॉरेन एम्बेसी बाहर के फॉरेन के कंट्री को भी जुड़ती है और सरकारी काम को भी जुड़ती है। तो इस तरीके से प्रेडिक्ट कीजिएगा जब भी हॉरोस्कोप मिले, कोई भी जोग मिले। और भी बहुत सारे जो जोग है उसको भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, इस तरीके से बताएंगे, आप कोशिश करेंगे कि आप लोग समझे बहुत आसानी से। तो इस जोग जो बुधादित्य जोग है इसको यहीं पे रखेंगे, और दूसरे सारे जो जोग है उसकी हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। हर एक तरीके का हॉरोस्कोप का जो वीडियो है अनलिमिटेड है। इसे समुद्र शास्त्र इसीलिए कहते हैं कि इसकी कोई एंडिंग नहीं है। आप कभी भी कंप्लीट नहीं सीख सकेंगे, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकती है कि आप इसे कंप्लीट सीख ले। पामिस्ट्री हो जाए, एस्ट्रोलॉजी हो जाए, मेडिकल साइंस हो जाए, एस्ट्रोनॉमी हो जाए, ये सारे जो शास्त्र है वेदों में इसे समुद्र शास्त्र इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी कोई एंडिंग नहीं है। चाहे आप कितनी भी ज्ञान या नॉलेज बांट ले या अपने अंदर समेट ले, शायद वो कुछ बूंद ही होगी सागर में। तो मेरे पास जितनी है मैं देने की कोशिश करूंगा। आपके पास भी अगर कुछ ज़्यादा नॉलेज है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ साथ इस वीडियो को रखते हैं, अगली वीडियो लेके बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया आप लोगों का।